साथियों, आपका हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपका अपना जगदीश असीजा और जो आज यहां बैठे हैं हमारे बीच में एक शहीद के वंशज हैं, सहीराम शर्मा, गांव खैरी जो पंचग्रामी के अंतर्गत आता है। और पंचग्रामी का नाम उपलाना जिला हिसार में ही नहीं पूरे क्षेत्र में जाना जाता है और हरियाणा में भी उसकी एक विशेष पहचान है। तो वहीं हम बात करते हैं तो उपलाना क्षेत्र में पंचग्रामी से जो सहीराम हैं, जो शहीद मेहरचंद के पुत्र हैं, आज पहुंचे हैं और अपनी पीड़ा को लेकर के आए हैं। अभी हम इनसे ही जान लेते हैं क्या पीड़ा है और क्यों आज इनको इस कार्यालय में आना पड़ा। सहीराम जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद। सहीराम जी, क्या कुछ पीड़ा आप लोगों के मन में आई कि जो आज आप लोगों को यहाँ आना पड़ा? सर जी, मेरे पिताजी जो शहीद मेहरचंद जी शर्मा हैं वो 1971 के बाद पाक युद्ध में शहीद हुए थे। जी। मेरी आयु उस टाइम 2.5 महीने की थी जी। तो आज 52 वर्ष उस बात को हो गए हैं। तो उसी बात को लेकर काफ़ी सालों से देखो पंचायत अपने स्तर पर भी प्रयास कर रही थी और हमारे गांव के एक शहीद और मैं बताना चाहूँगा आपको, श्री दोप सिंह, अनेक दिग्गज लीडर इस हल्का से लड़े हैं, बने हैं, प्रतिनिधित्व किया गया है हल्का का और अब उपलाना हल्के का भी प्रतिनिधित्व कर रहे हैं हमारे दिग्गज लीडर। तो इन वर्षों के दौरान पंचायत अपने स्तर पर काफ़ी प्रयास करती रही है शहीदों को मान सम्मान दिलाने का, चाहे वो स्मारक बनाने का काम हो, स्कूलों के नामकरण की तो अभी चलो इस सरकार में हुई है, ये जो पॉलिसी बनी है जी, तो उसमें कोई कामयाबी अभी तक नहीं मिली। तो एक पीड़ा मेरे को हुई कि मैं मीडिया के सामने जाकर अपनी बात रखूं। भाई ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि इतने साल बीत जाने के बाद भी वे शहीद के परिवारों का, दोनों शहीदों के परिवारों का मान सम्मान गांव में नहीं हो रहा, स्मारक नहीं बन पा रहा है। तो ये एक दुखदाई है। नहीं, किस तरीके का स्मारक आप चाहते हैं गांव में? क्योंकि जो बात स्मारक एक शहीद को मान सम्मान देती है और आज तो बताते हैं कि मान सम्मान देने के लिए प्रशासन स्वयं अपने यहाँ पहुंचता, तो आप लोगों को सम्मान देने के लिए क्या प्रशासन नहीं आया? प्रशासन, मेरा जहाँ तक है आज तक प्रशासन का कोई विशेष सहयोग मैं नहीं मानता हूँ इस मामले में जी। और कोई ज्यादा राजनीतिक लोगों का भी मैं इसमें कहने मेरे को इज्जत नहीं है। राजनीतिक नेताओं ने जिन्होंने प्रतिनिधित्व इन क्षेत्रों का किया है, राय विधानसभा क्षेत्र और पुलाना विधानसभा कर रहे हैं, उनका भी कोई मेरे को खास योगदान या कोई रुचि इसमें नजर नहीं आ रही। असीजा जी। हाँ जी। शर्मा जी, रुचि नहीं नजर आ रही। आप कह रहे हैं कि ग्राम पंचायत की तरफ से प्रस्ताव गए, तो पंचायत के प्रस्ताव को क्या कोई अनदेखी करता है? क्या कारण रही है जो अभी तक इतनी बात हुई? हाँ, इसमें अनदेखी ही रही होगी। पंचायत तो शुरू से ही कह रही है, सरपंच पंचायत बने, उन्होंने कहा है, मैंने सभी से बात करता रहा हूँ, वे भेजे हैं प्रशासन को, प्रयास कर रहे हैं, नेताओं से बात कर रहे हैं, लेकिन वही ढाक के 3 बात, कोई उसका रिजल्ट कुछ नहीं, शून्य रिजल्ट आज तक। तो कब से आप लोग ये प्रयास कर रहे हैं? प्रयास तो पिछले 1-2 सालों से फिर दिमाग में सीजा जी कहीं न कहीं बातें चल रही थी कि इसके लिए और क्या हम प्रयास कर सकते हैं, क्या करें, शहीदों को मान सम्मान मिले, उसके बारे में अब प्रयास करेंगे, करते रहेंगे, कर रहे हैं। जब नहीं, उपायुक्त को मैंने आज ही मेल किया है ये दोनों शहीदों के बारे में, मान सम्मान स्कूल का नामांकन का, दोनों शहीदों के लिखे इनको मान सम्मान दिए। उपायुक्त को पहली बार मैंने आज ही मेल किया है। सीजा जी, आज ही जी, मैंने व्यक्तिगत तौर पर आज पहली बार किया है उपायुक्त। तो क्या अभी इससे पहले कभी भी उपायुक्त या प्रशासन को आपने अवगत नहीं करवाया? नहीं करवाया, वैसे अभी तक नहीं करवाया था। अभी तो बस पंचायत के स्तर पे ही चल रहा था, अभी शायद पंचायत ही करेगी, पंचायत के स्तर पे चल रहा। आपके पिताजी कौन सी रेजिमेंट में थे जिसकी आप जिक्र करते हो? नहीं, ये सब। और मेरे पिताजी बीएसएफ में थे उस टाइम, 22 बटालियन में थे, फाजिलका बॉर्डर पे पोस्टिंग थी। तो पाकिस्तानी सेना ने वहाँ धावा बोला था टैंकों की मदद से और है, तो जो फाजिलका बॉर्डर पे शहीद हुए थे मेरे पिताजी शहीद मेहरचंद जी शर्मा, फाजिलका बॉर्डर पर, और दूर सिंह जी भी 71 में शहीद हुए थे, लेकिन उनका स्थान मेरे को पता नहीं है। वो भी 71 की लड़ाई में 2 ही शहीद हैं पंचग्रामी में। तो जो दूसरा परिवार है, क्या उन्होंने भी कभी कोई प्रयास किया है या कोई नहीं चाहता कि गांव का नाम भी इस तरीके से ऊंचा हो कि उन शहीदों को याद किया जाए? मेरे को जहाँ तक जानकारी है, गाँव के हैं, अपने हैं, तो शायद वो भी मेरी तरह ही शायद पंचायत पे ही निर्भर रहे और नेताओं पर निर्भर रहे, आज तक को नहीं कर पाए।
तो इतने समय मतलब 50 वर्ष कह सकते हैं कि आधी शताब्दी शतक, 50 वर्ष बहुत एक लंबा समय है। तो इसके बाद में अब कैसे इस चीज की मन में आई कि आप लोग जागे और प्रशासन से गुहार लगाएं? बस मेरे मन में भी एक सवाल आ रहा है कि समय काफी बीत चुका है, हम बहुत लेट हैं, बहुत देर हो चुकी है, लेकिन देर आए दुरुस्त आए सीधा जी, और क्या कर सकते हैं। नहीं, फिर अब क्या मन में आए कि आप लोग उनको सम्मान के लिए मतलब स्मारक की मांग करें? अब ये मन में आए कि भविष्य में जो हमारी युवा पीढ़ी है उनसे सीख ले, शहीदों से सीख ले, हमारे देश के प्रति उनमें कुछ करने का जज्बा पैदा हो, युवा पीढ़ी सीख ले, आने वाली पीढ़ियों के लिए मिसाल बने। अब यही दिल में सोच है कि ऐसा हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। तो जो एक कहते हैं कि जो शहीद होता है उसके लिए मतलब सरकार आर्थिक रूप से भी सहायता देती है या परिवार को रोजगार देने की बात करती है, तो क्या आप परिवार को भी कोई ऐसा रोजगार या ऐसी सुविधा मिली? हाँ, सरकार ने ये, मेरे जो पिताजी थे अर्धसैनिक बल में आता है BSF, और दूर सिंह जी थे हमारे आर्मी में हैं थे वो। मेरी मदर पेंशन भी ले रही है 31,000 रुपये पर मंथ। तो मदद तो सरकार कानून कायदे के हिसाब से मदद कर रही है। पढ़ाई का भी खर्चा मैं पढ़ता था जब दिया है सेंट्रल गवर्नमेंट में, आता था खर्चा। अच्छा, आपके पढ़ाई का खर्चा? हाँ, पढ़ाई में भी खर्च में सरकार ने सेंट्रल गवर्नमेंट से संबंधित है BSF अर्धसैनिक बल। अब तो शायद कुछ कानून बदल रहे हैं, जैसे भी चलो गवर्नमेंट का काम है वो, तो मदद हुई है सेंटर की भी है। तो मंत्री से भी क्या इस विषय को लेकर के मिले हैं या मिलेंगे? हाँ, मुद्दों को भेजा है मंत्री जी से, गांव की पंचायत को लेकर मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे, हमारा फर्ज है मिलना, बिल्कुल मिलेंगे, पंचायत को लेकर मिलेंगे मंत्री जी से हम। और शायद जहाँ तक मुझे ध्यान है आपका गांव खैरी है, खैरी जो पंचायत मंत्री है उनका वहाँ ससुराल पक्ष भी जाना जाता है, क्या उनसे भी कोई उम्मीदें लगा रही हैं? हाँ, हमारे देवेंद्र जी बबली हैं, हमारे गांव के दामाद हैं, उससे भी उम्मीद करेंगे मिलेंगे, पंचायत को लेकर उनसे भी उम्मीद करेंगे कि वो कुछ करेंगे इस मामले में, मान सम्मान दिलाएंगे सही गाँव। तो जो स्कूल के नामकरण की क्या उसके उपरांत जो 52 वर्ष का समय हो गया, क्या पंचग्रामी से अभी तक कोई ऐसा और शहीद नहीं हुआ या क्या कुछ उसके उपरांत भी आप बता रहे? हाँ सीता जी, जहाँ तक मेरी जानकारी है पंचग्रामी में 2 ही शहीद हैं, उसको कोई शहीद नहीं है। शहीद का दर्जा पर आप शहीद कहो, 2 ही हैं गाँव खैरी से, और पंचग्रामी में कोई शहीद नहीं। मेरी गाँव ही नहीं है मतलब पंचग्रामी? हाँ, पंचग्रामी की कह रहा हूँ, मेरी जहाँ तक जानकारी और शहीद नहीं, बाबड़ा की पंचग्रामी। चलो, क्योंकि हमारा जो प्रशासन और सरकार से यही है कि आप लोगों की सुनाई हो, और मेरा सरकार माननीय उपायुक्त महोदय से भी निवेदन है कि जो इन शहीद का परिवार है तो उसको मतलब मान सम्मान देते हुए उनका स्मारक की जो मांग आई है उस स्मारक को नाम देने का काम करें। वहीं दूसरी हम बात कह सकते हैं कि स्कूलों के नामकरण की बात आती है तो सरकार की एक नीति बनी हुई है कि शहीद के नाम से अगर ग्राम पंचायत लिख कर देती है तो उसमें तुरंत नाम भी हो जाता है, ऐसा मेरे को ध्यान है। तो आपकी तरफ से ग्राम पंचायत की तरफ से कोई ऐसा जो नाम गया नहीं क्या अभी तक कि गांव का स्कूल का नाम उनके नाम से कर दिया जाए? हाँ, अभी गांव में देखो मैं ये कहना चाहूँ सहमति से ही करना है, जो करना अभी सहमति से ही करना है, अभी कुछ नहीं हुआ इस मामले में। तो कितने स्कूल है गाँव में? 2 स्कूल हैं। अगर मान लीजिए दोनों का एक एक भी नाम रखा जाए तो कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए? हाँ, नहीं कोई आपत्ति नहीं, लेकिन गांव में जो भी हो सहमति से हो, मेरी यही इच्छा है सहमति से हो, दोनों परिवार शहीद जो परिवार है संतुष्ट हो, गांव में सहमति से हो सारा। पत्रकारों को कह सकते हैं कि मीडिया के सामने आए हैं तो एक बड़ी पीड़ा को लेकर के आए हैं, उस पीड़ा को किस प्रकार से सम्मान देंगे? मैं एक और कहूँगा, क्या जो उनके पत्र वगैरह भी आपने दिए होंगे, चलो हाँ, तो उस पीड़ा को शासन और प्रशासन से भी हमारी निवेदन है कि इनके मामले की जांच करते हुए इनको सम्मान देने का काम करे कि किस प्रकार से जो एक शहीद उस दायरे में आता है या नहीं, क्योंकि जो शहीद तो कोई भी है तो एक दायरे में आता है जी, तो उस सेना के अंतर्गत उस दायरे में आता है तो प्रशासन इस ओर ध्यान देते हुए इनको सम्मान देने का काम करे। वहीं माननीय मुख्यमंत्री से भी आग्रह है कि इनका जो मान सम्मान की प्रक्रिया को आप लोग संज्ञान लेने के लिए उपायुक्त को आदेश दे ताकि इस पर कार्रवाई की जा सके। तो मैं सभी साथियों से भी निवेदन करूंगा, खबर को शेयर करते रहे, कमेंट डालते रहे। मैं हूं आपका अपना जगदीश असीजा और मेरे साथ हैं सहीराम शर्मा। धन्यवाद साथी।